Hello friends, today's video is dedicated to the ex-servicemen who are quitting the service after doing their qualifying service in the defense sector। तो उन लोगों के लिए जनरली ये वीडियो बनाया गया है। अगर हम ex-servicemen की बात करें तो उनका प्रायोरिटी लिस्ट जो एग्जामिनेशन में वो रखते हैं, तो पहला प्रायोरिटी उनका रहता है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में वे देखते हैं कि उनको पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा मिल जाता है, तो जनरली वो बैंकिंग का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में उनका प्रायोरिटी रहता है एसएससी का एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो। और थर्ड में वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन उनका प्रायोरिटी रहता है। जैसे बीच में अगर वैकेंसी निकली रेलवे की, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, या अदर स्टेट का जो सर्विसेज निकलते रहता है, इन्फॉर्म जॉब हो गया, यूपी में जैसे सब इंस्पेक्टर है, या अदर स्टेट का जो एग्जामिनेशन होता है, तो उनको वो ऑप्ट करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए कि वे एक रैंडमली एक तैयारी नहीं करना चाहिए इन एग्जामिनेशन का जनरली उन्हें, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का एक प्लस पॉइंट रहता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो उनको अपना स्ट्रेंथ और वीक एरियाज़ का पता होना चाहिए कि कौन से एग्जामिनेशन में वो सक्सीड करने का उनका चांसेस ज़्यादा है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर का देखा जाए तो आपका इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग इस पे कमांड एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, इंग्लिश खासकर। और इसमें आपको अगर चूज़ करने में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो या अदर एग्जामिनेशन का हो, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख लें। और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एग्जामिनेशन में सक्सीड होने का ज़्यादा चांस है। तो आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे अगर एकीकृत होकर अगर फोकस्ड एरिया से प्रिपरेशन करते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका उस जॉब में आप सक्सीड कर जाएंगे। तो ये जनरली लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि वो रैंडमली एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी बना के ही एग्जामिनेशन को अटेंड करना चाहिए, ताकि आपका 1 से 2 अटेम्प्ट में ही वो क्लियर हो जाए, आपको खाली काफ़ी दिनों तक बैठना ना पड़े। सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में फोकस करूँगा रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, और अपकमिंग एग्जामिनेशन भी उसका अभी आ सकता है रिक्रूटमेंट। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इस एग्जामिनेशन को मैं बेटर तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसमें जनरली ग्रेजुएशन बेस में जो टॉप मोस्ट जो पोस्ट है वो लेवल 6 का होता है, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। पहला प्रायोरिटी इसमें लोग रखते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस का, सेकंड में हो जाता है स्टेशन मास्टर का। तो इसका मैं ब्रीफली आपको आइडिया दे देता हूँ। कमर्शियल अप्रेंटिस में ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का पोस्ट है, इसमें आपका वर्कलोड इन कंपेरिजन टू स्टेशन मास्टर काफ़ी कम रहता है। स्टेशन मास्टर ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है, ये काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है। जनरली एक्स सर्विसमैन इसमें सेलेक्टेड हो ही जाते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। नेक्स्ट में आ जाता है लेवल 5 का पोस्ट है। लेवल 5 पोस्ट में आपका जो पहले वैकेंसी निकला था उसमें सीनियर सीसीटीसी काफ़ी पॉपुलर पोस्ट था, जो अभी अपकमिंग वैकेंसी में वो नहीं आएगा। उसकी वैकेंसी डायरेक्टली एंट्री बंद कर दी गई है, वो अब प्रमोशन वाला पोस्ट हो चुका है। जो सीसीटीसी लेवल 3 में भर्ती होते हैं वही सीनियर सीसीटीसी में जाके आगे प्रमोट होकर बनेंगे। इसके जगह पे अभी एक नया लेवल 6 का पोस्ट जुड़ा है, जिसे चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कहते हैं। ये भी लेवल 6 का पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसको कमर्शियल अप्रेंटिस से आप कंपेरिजन कर सकते हैं, और हो सकता है सीईओ को और चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को मर्ज करके ही पोस्ट निकाला जाए। नेक्स्ट में लेवल 5 में आपका पॉपुलर पोस्ट में आ जाता है ट्रेन्स मैनेजर का, जिसे पहले गुड्स गार्ड भी कहते थे। ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है। इसमें सैलरी आपका थोड़ा बढ़ के मिलता है, क्योंकि आपका रनिंग अलाउंस 1 किलोमीटर का अलाउंस मिलता है। आप जितना किलोमीटर जाएंगे, दूर जाएंगे, उसी हिसाब से आपका सैलरी में ऐड होता है। तो इसमें आपका सैलरी लेवल 5 होने के बावजूद लेवल 6 से ज़्यादा बढ़ के मिल जाता है। नेक्स्ट में आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का एक पद है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जॉब है, ये जनरली ऑफिस वर्क टाइप ही है। 9 to 5 है, कहीं 10 to 6 है। इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर आपका रहता है, और वीकेंड में सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है। तो इस ये पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जॉब होता है। इन्फ्लुएंशियल टाइप का एक आपका कमांड रहता है अदर स्टाफ पे, रेलवे स्टाफ पे। उनका प्रमोशन हो गया, चाहे असेसमेंट हो गया, चाहे लीव हो गया, तो ये आपके वर्क प्रोफाइल में आता है। तो एक आपका एक इफेक्ट रहता है हम लोग को काफ़ी। लेवल 5 में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये इसका प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है, वर्कलोड काफ़ी कम होता है। और इसमें यही है कि आपका टाइपिंग इसमें एक क्राइटेरिया है। तो ये लेवल 5 में इसको बेस्ट पोस्ट माना जाता है। और नेक्स्ट आपका हो जाता है लेवल 3 का जॉब है सीसीटीसी का। ये भी कमर्शियल डिपार्टमेंट का है। यही प्रमोट होकर आपको सीनियर सीसीटीसी में ये इनको पद मिलता है। जनरली 4 से 5 साल में सीनियर सीसीटीसी बन जाते हैं। और अदर डिपार्टमेंट में आपका जैसे ट्रेंस क्लर्क हो गया, लेवल 2 के कुछ जॉब हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जहाँ तक इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये 2 टाइप का एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है, 2 लेवल का एग्ज़ाम नहीं है इसमें। पहला है सीबीटी 1 होता है, सेकंड है सीबीटी 2। सीबीटी 1 में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में अराउंड 40 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड है मैथमेटिक्स का, उसमें भी 30 क्वेश्चन है। और थर्ड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, वो 30 क्वेश्चन, उसके भी क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 40 + 30 + 30 ये हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। ये सीबीटी 1 का है। सेकंड है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में भी सेम सेक्शन होते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको अराउंड 50 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 35 होते हैं। टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन। इससे एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो इसका मैं आगे ये बताता हूँ कि इसका कितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे तो आपका क्वालिफाई होने का चांसेस हो जाता है।
तो CVT में CVT 1 का अगर बात किया जाए तो उसमें अगर आप एक सर्विसमैन हैं, तो अगर आपका 40 के अराउंड आपका मार्क्स आ रहा है आफ्टर कट ऑफ, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका CVT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है CVT 2। CVT 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल है, इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अगर कोई सर्विसमैन भाई का 60 के अराउंड आप अगर मार्क्स ला रहे हैं CVT 2 में, तो आपका ये आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन किसी न किसी पद के लिए आपका निश्चित हो गया। और कुछ पोस्ट जैसे काफ़ी डिमांडिंग जैसे पोस्ट थे लेवल 6 के कमर्शियल अप्रेंटिस, तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है एक सर्विसमैन का। तो उसमें अगर आपका 70 के अराउंड अगर CVT 2 में आपका आ रहा है, तो आप कमर्शियल अप्रेंटिस का भी पद आपको मिल सकता है, जो कि NTPC का बेस्ट पद माना जाता है। CVT 2 के बाद टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है। टाइपिंग एग्ज़ाम उन पोस्ट के लिए है जिसमें टाइपिंग कंपलसरी है। तो ये टाइपिंग का आपका एग्ज़ाम होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका कोई अलग से मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। CVT 2 का जो मार्क्स है उसी बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। CVT 2 के बाद मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। मेडिकल में जनरली आपका जनरल चेकअप ही किया जाता है। मेन इसमें आपका ये देखा जाता है कि कोई मेजर सर्जरी आपका ना नहीं हुआ है, और कुछ जैसे लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ है वो ज़्यादा लेवल का नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल लेवल में है तो जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपका 180, 190 टू 100 पहुँच रहा है, तो जनरली ये ज़्यादा हो जाता है। तो जिन भाइयों को इन लाइफ़स्टाइल डिजीज़ अगर है, तो 1 से 2 साल पहले से ही आप अपना डाइट पैटर्न थोड़ा अपना एक कंट्रोल वे में आप चलें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करने में जनरली वक्त लग जाएगा, आप इमीडिएटली आप इसको ठीक नहीं कर सकते। बाकी नेक्स्ट मेडिकल में जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है आई साइट का। तो आई साइट में आपका जनरली एक सर्विसमैन का एक लिमिट जनरल कैंडिडेट से काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया है। तो आप अगर आप ग्लासेज भी पहन रहे हैं तो अब भी आप अलाउ हो जाते हैं इसमें। तो इन चीज़ों में आपका जनरली प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी आपका जनरल फिटनेस होना चाहिए, फिजिकल कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको कोई ड्यूटी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ड्यूटी करने में अगर आपको किसी टाइप का फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब उस बेसिस पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जनरली मेडिकल में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपका सारे क्वालिफिकेशन, कास्ट से रिलेटेड, और जो भी आपका जो EWS हैं इस टाइप के, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विस हो गया, जैसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया, तो इन चीज़ों की जांच की जाएगी और इनका जेन्युइननेस चेक किया जाता है। इन द मीन टाइम आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसको आप करेक्शन करा के फिर से वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपका पैनल निकलता है। पैनल में आपका पद निश्चित कर दिया जाता है कि किस पोस्ट में आप हैं, और आपका उस पोस्ट के नीचे आपका रोल नंबर लिख के आ जाएगा। और फाइनली आपको डिवीज़न अलॉट किया जाता है, और उस डिवीज़न में जाके आपका फिर से एक DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, और कास्ट सर्टिफिकेट फिर से मांगा जा सकता है आपसे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक किया जाएगा। इन चीज़ों को चेक करने के बाद आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है। जैसे अगर कमर्शियल का अगर बात किया जाए, CCTC सीनियर CCTC का, तो उसका अराउंड 60 वर्किंग डेज होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में रेलवे से रिलेटेड और उसके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और भाई को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।